और अब मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी, राज्यसभा सांसद, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री, बाल साहित्यकार एवं लेखिका, संयोजक विश्व हिंदी परिषद उत्तर प्रदेश, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं और उसके बाद कवि सम्मेलन तुरंत प्रारंभ हम करेंगे। तो बड़े सम्मान के साथ एक बार महोदया को आमंत्रित करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से। आज विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित हिंदी नववर्ष और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के अभिभावक श्रद्धेय लीडर जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत पुराना हम लोगों की जान पहचान है। जब श्रद्धेय माननीय कल्याण सिंह जी के साथ हम लोग काम करते थे और एक लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद हमसे मिलना हुआ, आपसे मिलना हुआ। एक अध्यक्षता कर रहे ऐसे हमारे लीडर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय नहीं, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय महासचिव ही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन जी और हमारे बीच में तमाम वक्ताओं को आपने सुना और सामने जितने गणमान्य नागरिक हैं, विद्वत जन है और इस कार्यक्रम में जितने हमारे कवि और कवयित्री पधारी हैं लोग और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे विनम्र जी और इस कार्यक्रम में कुछ छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, उन सभी लोगों को सर्वप्रथम मैं हिंदी नववर्ष, भारतीय नववर्ष, विक्रम संवत 2082 की हार्दिक मंगल कामना देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस पावन अवसर पर जब इससे पहले मंच का संचालन मातृशक्ति कर रही थी, कवित्री के रूप में हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, श्रोताओं के रूप में हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। ऐसे में माँ शक्ति के उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि की भी मैं आप लोगों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि तमाम वक्ताओं ने अपनी बात को रखा और आज इस भारतीय नववर्ष के अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भारतीय नववर्ष है ये पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि किस तरह से नववर्ष मनाना चाहिए और पूरी दुनिया को संदेश देने का कार्य जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करके भारतीय सभ्यता संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने का कार्य यदि कोई कर रहा है तो वो विश्व हिंदी परिषद कर रहा है। इसके लिए मैं अपने महासचिव श्री विपिन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ। शर्मा जी मिले थे जो बता रहे थे कि कई दिनों से हम लोग कार्यक्रम इस तरह के आयोजित कर रहे हैं, कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं और अभी आज भी कई कार्यक्रमों में विपिन जी और उनके पूरी टीम जो है लगी हुई थी। तो आप लोगों से मैं एक आग्रह के तौर पर, चूँकि इसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद जहाँ से आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं लोकसभा सांसद के रूप में, उसी ठीक बगल में, उसी काशी के बगल में है लहुरी काशी जिसे गाजीपुर कहा जाता है, वहाँ से मैं राज्यसभा सांसद हूँ और आप लोगों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप लोग ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पूर्व में इस छोटी बच्ची ने कितने सुमधुर गीत प्रस्तुत किए और यहाँ पर जो हमारी बहन जी के नेतृत्व में जो छोटी छोटी बच्चियों ने भारतीय पोशाक में जो भारत का लोक नृत्य है, जो भारत का संगीत है, जो भारत की कलाएं हैं, उसे जब यहाँ पर प्रस्तुत किया तो वही पुरानी स्मृति जो भारत की होती है, नारियों की, अपाला, घोषा, गार्गी, विद्योत्मा जैसी नारियों की छवि यहाँ पर उभर कर आई और इस सबका
श्रेय यदि किसी को जाता है तो विश्व हिंदी परिषद को जाता है कि वो इतने अच्छे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और उसी का देन है, उसी का परिणाम है कि जैसा कि पूर्व के वक्ता ने बताया कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ऐसा कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा है जिसमें विश्व हिंदी परिषद के सदस्य न हो, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए कोई भी कोर कसर विश्व हिंदी परिषद नहीं छोड़ रहा है। और हमारा भारत कभी विश्व गुरु था, और जब से 2014 से देश को माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, एक बार पुनः देश के अंदर यह संचार हुआ है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः हमारा भारत एक बार विश्व गुरु बनने वाला है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मुझे भी जाना है। और पंक्तियां स्वरचित हैं कि किस तरह हमारा भारत पूरे दुनिया में विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए कार्य कर रहा है, और जो ऐसे राष्ट्र हैं जो इस दुनिया को, जो इस पृथ्वी को शांति नहीं देखना चाहते हैं, सकुशल नहीं देखना चाहते हैं, जिनकी नीयत ही बुरी होती है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें पूरा सहयोग विश्व हिंदी परिषद जैसी संस्थाओं का है। कहना चाहूँगी, ये पंक्तियाँ, ये मुक्तक हमने तब लिखा था जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान हुआ करता था। मैंने लिखा है, तेरे ईमान से मेरा ईमान अच्छा है। भारत कह रहा है पाकिस्तान को, तेरे ईमान से मेरा ईमान अच्छा है, तेरे ईमान से मेरा ईमान अच्छा है, और तेरे इमरान से मेरे गांव का प्रधान अच्छा है। जो लोग नफरत फैलाते हैं इधर उधर, जो लोग नफरत फैलाते हैं इधर उधर, चांद से भी जाके देख, मोदी का हिंदुस्तान अच्छा है, मोदी का हिंदुस्तान अच्छा है। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोगों से मुलाकात की आकांक्षा है। धन्यवाद।